लाहौर को एक वक्त पर द सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये द सिटी ऑफ पॉल्यूशन बन गया है। आज लाहौर का AQI 276 था, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में दूसरे नंबर पर आता है और आमतौर पर लाहौर टॉप 5 में ही रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर का AQI कुछ एरियाज में 950 से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। ये लेवल कितना डेंजरस है इसे समझने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग्स को देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 0 से 50 तक हेल्दी एयर है, 50 से 100 तक एक्सेप्टेबल है, 100 से 200 तक सेंसिटिव लोगों के लिए अनहेल्दी है, 300 से 500 तक बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और 500 से ज़्यादा का मतलब है ये हवा नहीं बल्कि जहर है। लेकिन लाहौर के कुछ एरियाज में लोगों ने 950 से ज़्यादा AQI एक्सपीरियंस किया है और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके लंग्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लाहौर में एक पूरा दिन सांस लेना 30 सिगरेट पीने के बराबर है और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसी स्पीड से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो 2040 तक हम अपने शहर में जीने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि ये सिर्फ इसी साल की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये काफ़ी सालों का बिल्डअप है। क्या ये सब कुछ सिर्फ क्रॉप बर्निंग, फैक्ट्रीज और व्हीकल्स की वजह से है या हम खुद अपनी हवा को पोल्यूट कर रहे हैं? स्मोक के कॉजेज को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि स्मोक होता क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि स्मोक सिर्फ डस्ट है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। स्मोक एक केमिकल मिक्सचर है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और गैसेस का। इसमें मेनली दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स। एक एवरेज ह्यूमन हेयर 70 माइक्रोमीटर का होता है और PM10 पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर और PM2.5 पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं। मतलब PM10 पार्टिकल्स एक बाल से 7 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं और PM2.5 पार्टिकल्स एक बाल से 28 गुना ज़्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स कि हम इन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। लेकिन इनमें PM10 पार्टिकल्स रिलेटिवली लेस डेंजरस होते हैं, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स आते हैं जैसे डस्ट वगैरह और ये हमारे नोस्ट्रिल्स और गले में फंस जाते हैं और फिर जब हम छींकते हैं या खांसी करते हैं तब ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं PM2.5। ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं। वहाँ से ये डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्मोक में काफ़ी ज़्यादा गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गाड़ियों के धुएं में पाया जाता है। स्मोक के शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की वजह से हमें आंखों में इरिटेशन, डिजीनेस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अगर ज़्यादा देर स्मोक में रहा जाए तो दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और लंग्स कैंसर तक हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक स्मोक की वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं और सबसे स्केरी पार्ट ये है कि ये कोई जंक फूड नहीं है कि जिसे आप अवॉइड कर देंगे। ये सब कुछ हमारी हवा में है और हम सांस लेना कभी बंद नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब जब हमने स्मोक को समझ लिया है तो देखते हैं हमारी हवा में ये जहर आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम्स का एक पूरा इकोसिस्टम है। पोल्यूशन का सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स है क्रॉप बर्निंग। जब किसान चावल की फसल को काटते हैं तो वो लेफ्ट ओवर स्टबल को जला देते हैं। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते बल्कि उनके पास कोई बेटर फैसिलिटी है ही नहीं। ये उनके पास सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है अपनी ज़मीन को साफ़ करने का और यहीं से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। ये धुआं हवा में जाकर डस्ट, फैक्ट्री एमिशन और व्हीकल फ्यूम्स के साथ मिल जाता है और कम हवा और बारिश की वजह से लाहौर के इर्द गिर्द पोल्यूशन की एक लेयर बन जाती है जिसे हम स्मोक कहते हैं। और फिर जब सर्दियों में हवा चलती है तो ये सारा पोल्यूशन लाहौर के ऊपर आ जाता है और फिर ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। दूसरा बड़ा कल्प्रिट है हमारी गाड़ियाँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर गाड़ियों में लो क्वालिटी फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ लोग अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। पाकिस्तान में 2021 में ही यूरो 5 स्टैंडर्ड से नीचे पेट्रोल को बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। तीसरा कंट्रीब्यूटर है इंडस्ट्रीज़। लाहौर के आसपास स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल की काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। इनमें से बहुत सी फैक्ट्रीज़ में पोल्यूशन कंट्रोल फिल्टर नहीं होता और जहां लगा होता है वो इसे ठीक से इस्तेमाल नहीं करते या उसे मेंटेन नहीं करते और इसका रिजल्ट ये है कि टॉक्सिक गैसेस को ट्रीट किए बिना डायरेक्टली हवा में रिलीज किया जाता है। चौथे नंबर पर आते हैं ईंटों के भट्टे। आज भी ईंटों को बनाने के लिए लो क्वालिटी कोल, पुराने टायर्स और हर तरह के वेस्ट को जलाया जाता है और इन सब को जलाने की वजह से एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैसेस हवा में रिलीज होती हैं। कुछ ईंटों के भट्टों में जिगजैग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है
जिसकी वजह से कहा जाता है कि 40% लेस पोल्यूशन क्रिएट होता है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा भट्टों में ट्रेडिशनल तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है तो उन्हें अपने भट्टों को कुछ दिन बंद रखना होगा, और कोई भी अपने कारोबार में नुकसान लेने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी भट्टों को बंद किया है, लेकिन आज भी मेजॉरिटी भट्टे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन। लाहौर जिस स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी उसी स्पीड से हो रही है। और जब भी कंस्ट्रक्शन होती है पूरी हवा में डस्ट फैल जाती है, क्योंकि यहाँ डस्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता। दूसरे मुल्कों में जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उसे इस तरह कवर किया जाता है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन के वक्त क्या होता है हम सब जानते हैं। मेजरली हर साल पोल्यूशन इन्हीं 5 सोर्सेज से आता है, लेकिन सैड रियलिटी ये है कि किसी ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि हर साल सर्दियों में सेम हेडलाइन चलती है, स्मोक इमरजेंसी इन लाहौर। हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन कोई फ़र्क क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे इस साल हम सब ने इन एंटी स्मोक गन्स को देखा है, लेकिन क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? ये एंटी स्मोक गन्स हवा में वाटर को स्प्रे करती हैं, और आइडिया ये है कि वाटर स्प्रे करने की वजह से पोल्यूशन नीचे बैठ जाएगा और हवा साफ़ हो जाएगी। लेकिन चाइना में एक रोड पर PM 2.5 को रिकॉर्ड किया गया, और फिर जब ये एंटी स्मोक गन वहाँ से गुजरी तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट बाद जब रिकॉर्ड किया गया तो पता चला PM 2.5 पार्टिकल्स का लेवल 13% बढ़ गया है। ये एंटी स्मोक गन सिर्फ PM 10 पार्टिकल्स पर इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। उनमें पार्टिकल्स आते हैं जैसे डस्ट वगैरह, और जब वाटर को डस्ट पर स्प्रे किया जाता है तो वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं जैसे PM 2.5 जो डायरेक्टली लंग्स में जाकर हमारी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और इन गन्स की कीमत है 4.5 करोड़ रुपए, जिन्हें चाइना से इंपोर्ट किया गया है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये सिर्फ हमारी हवा को साफ दिखाती हैं, उन्हें साफ बनाती नहीं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप कूड़े को साफ करने के बजाय उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क दें, और वो भी 4.5 करोड़ रुपए का परफ्यूम। इसी वजह से पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हम हवा को साफ दिखाते हैं, उसे साफ बनाते नहीं। हर साल हमारी यही कोशिश होती है कि हम हवा को अभी साफ कैसे बनाएं। कोई भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोचता। अब हमने प्रॉब्लम्स को देख लिया है तो सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर साल स्कूल बंद कर देने से, मास्क पहनने से या सड़कों पर पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हम एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं चाइना के एक शहर बीजिंग की। 2013 में बीजिंग में AQI का लेवल 700 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब चाइना ने लॉन्च किया वॉर ऑन पोल्यूशन, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसे अनाउंस नहीं किया बल्कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया। उन्होंने 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को रीलोकेट किया या बंद कर दिया। इसके अलावा घरों में कोल हीटिंग को बैन कर दिया और नेचुरल गैस सिस्टम को अडेप्ट करवाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अग्रेसिवली एक्सपेंड किया, ज़्यादा धुआं क्रिएट करने वाली गाड़ियों को बैन कर दिया और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज किया। इसके अलावा कैंपेन के जरिए लोगों को समझाया गया कि ये कितना डेंजरस है और उनमें अवेयरनेस फैलाई गई। और ये सब करने के बाद आज तकरीबन 12 साल बाद बीजिंग का AQI है 129, जो कि सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए अनहेल्दी है। अगर बीजिंग अपने AQI को 700 प्लस से 129 तक ला सकता है तो लाहौर भी ऐसा कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है, हमें पॉलिसीज़ बनाने के साथ साथ उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स। हमें सबसे पहले लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए इनकरेज करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करती हैं उन्हें बैन किया जाए, और अगर लोगों ने अपनी गाड़ियों को वेल मेंटेन नहीं रखा तो उनसे फ़ाइन लिया जाए, ताकि वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम पर करवाएं। किसान स्टबल को जलाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। हमें उन्हें एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करना होगा ताकि वो उसको जलाने के बजाय उस काम में इस्तेमाल कर सकें। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है इंडोवुड। उस कंपनी में लेफ्ट ओवर स्टबल को रेजिन्स के साथ मिक्स करके लकड़ी को बनाया जाता है और फिर उस लकड़ी का इस्तेमाल करके फर्नीचर और दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल और वाटर प्रूफ होती हैं। पाकिस्तान में भी हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं, और जब फार्मर्स को एक बेटर ऑप्शन मिल जाएगा तो क्रॉप बनने खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसके साथ साथ हर फैक्ट्री में एमिशन फिल्टर को लाजमी किया जाए। जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो डस्ट कंट्रोल को इन्फोर्स किया जाए और ईंटों के भट्टों में जिगजैग टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करवाया जाए। और आखिर में हम सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, हमें खुद भी काम करना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाएं और लोगों को बताएं कि ये सब कुछ कितना डेंजरस है। लेकिन अगर हमने अब भी इसे इग्नोर कर दिया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2040 तक लंग्स कैंसर एक काफ़ी आम बीमारी बन जाएगी, क्योंकि चाइना ने प्रूव कर दिया है कि पोल्यूशन रिवर्सिबल है अगर हमारी इंटेंशंस स्ट्रॉन्ग हैं।